हाय गाइज, वेलकम टू एंटायर एकेडमी। फ्रेंड्स, एंटायर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, और इसको हम क्यों पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस देखो फ्रेंड्स, ये है फ्यूचर प्रेजेंट। सपोज करो यहाँ पे आप खड़े हो, प्रेजेंट यानी नाउ, इस पॉइंट पे आप हो अभी। यदि इससे आगे बढ़ोगे तो इधर क्या आएगा, फ्यूचर होगा। और इससे पीछे जाते जाओगे तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ से पीछे गए आप तो ये हो गया आपका पास्ट। क्या हो गया, पास्ट। तो यहाँ सपोज करो यहाँ आप खड़े हो और इससे आप थोड़े से पीछे गए तो आप कहाँ पहुंचे, पास्ट में पहुंचे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक गए तो आप कहाँ पहुंचे, पास्ट में पहुंचे फ्रेंड। ठीक है, अब पास्ट से भी और भी पीछे जाओगे आप, और भी पीछे जाते गए तो आप यहाँ पहुंच गए। सपोज करो आप यहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट ऑफ पास्ट। फ्रेंड्स, हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को ये समझना कि पास्ट ऑफ पास्ट क्यों कहते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। अब देखो, आप ये हो प्रेजेंट में, अब थोड़ी देर के लिए आप यहाँ हो। ठीक है, आप यहाँ खड़े हो प्रेजेंट में यानी ना हो, और आपके पापा, ये आपके पापा हैं। थोड़े से हम रीजनिंग का कंसेप्ट से समझेंगे, क्लियर करेंगे कि पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है। और इसमें दो इवेंट होते हैं, फर्स्ट इवेंट को हम कैसे जानेंगे, सेकंड इवेंट को कैसे जानेंगे, और कैसे हम इसका यूज करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो सपोज करो ये आप यहाँ पे खड़े हो प्रेजेंट में, और ये आपके फादर्स हैं। कौन है, फादर है, ये आपके पिता हैं। तो आपके पापा आपका पास्ट हुआ, आपको पापा के पास जाना है तो आप कहाँ गए, पास्ट में। कहाँ गए फ्रेंड्स, पास्ट में। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है वही वाला। तो ये आप पापा के पास गए। अब ये पापा के भी पापा हैं, ये है फादर, आपके दादाजी। कौन है, आपके दादाजी। तो आपको यदि दादाजी के पास जाना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ नहीं कूदोगे, पहले आप कहाँ जाओगे फ्रेंड्स, पास्ट में जाओगे। उसके बाद जाओगे आप पास्ट से भी पीछे। आप बोलोगे पास्ट से भी पीछे कोई टाइम, हाँ पास्ट का भी पास्ट होता है। पास्ट से भी पीछे जो का जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। यानी कि अभी आप प्रेजेंट में हो और थोड़े से आप इधर खिसक के आए फ्रेंड, तो ये आप आ गए पास्ट में। और भी पीछे गए तो ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट। या उसको दूसरे एग्जाम्पल से आप समझो कि ये आपके दादाजी हैं और ये फादर्स पापा हैं और ये स्वयं आप हो। तो आप पहले कौन आया होगा, पास्ट ऑफ पास्ट कौन, ये दादाजी, ये पास्ट ऑफ पास्ट है फ्रेंड्स। और ये पापा पास्ट में है और आप हो अभी प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट कौन हुआ, दादाजी। यानी आपको दादाजी के पास जाना है तो पहले पापा यानी पास्ट में जाना पड़ेगा, फिर पास्ट से भी और पीछे की जाना पड़ेगा, तब आएगा वो पास्ट ऑफ पास्ट, जिसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये देखो अभी कितना, ये सोचो कि अभी आप 2021 में हो, यहाँ से यहाँ गए तो 2020 में पहुंचे, आपको और भी पास्ट से और पास्ट में जाना है तो 2019। तो ये जो पीढ़ी जो फर्स्ट है, दादाजी हैं, ये है फर्स्ट इवेंट होगा, यहाँ पे पहली घटना घटित होगी फ्रेंड्स। ये दादाजी है वो है पास्ट ऑफ पास्ट, और पास्ट ऑफ पास्ट में जो घटना घटित होगी उसको हम कहेंगे पहली घटना, यानी कि फर्स्ट इवेंट। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट इवेंट। और जो पास्ट में जो घटना घटित होगी उसको कहेंगे हम सेकेंड इवेंट। ठीक है, तो सेकेंड इवेंट, जो फर्स्ट इवेंट, जो फर्स्ट घटना घटित होगी उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और जो फर्स्ट घटना घटित होती है, सॉरी, जो सेकंड घटना घटेगी उसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आपको ये समझना है फ्रेंड, जो पहली घटना, पहले देखो सबसे पहले आपका पास्ट ऑफ पास्ट है दादाजी, तो सबसे पहले कौन आए होंगे, दादाजी आए होंगे। तो वो दादाजी का आना था ना, वो पहली घटना हो गई, फर्स्ट इवेंट हो गया। उसके बाद आए होंगे आपके पापा, जो पापा का आना हुआ वो सेकंड घटना हो गई, सेकंड इवेंट हो गया। ठीक है, सेकंड इवेंट हो गया। और आप तो प्रेजेंट में हो ही, तो हमें तो बस इन दोनों से मतलब है कि फर्स्ट इवेंट होगा वो पास्ट ऑफ पास्ट में यानी पास्ट परफेक्ट में होगा। यानी सबसे पहले यदि हम पीढ़ी की बात करें तो पहले दादाजी आए होंगे, दादाजी की जो पहली घटना हो गई, फर्स्ट इवेंट हो गया। उसके बाद आपके फादर्स आए होंगे तो ये सेकेंड इवेंट हो गया, दूसरी घटना हो गई। तो दादाजी के जो समय की जो घटना हुई फ्रेंड्स, उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। और जो आपके फादर्स के समय जो सेकंड घटना हुई, सेकंड इवेंट हुआ, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। और हम दो कंजंक्शन होते हैं जिसको हम टाइम कंजंक्शन कहते हैं,
बिफोर और आफ्टर का यूज होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? बिफोर और आफ्टर का। यही कारण है, देखो प्रेजेंट से आप ऐसे जाओगे तो ये पास्ट है, और पास्ट में हमने जो एक हमने किस वर्ड का यूज किया था फ्रेंड्स? एगो का। किसका यूज किया था? एगो। अब एगो यानी भी क्या होता है फ्रेंड्स? पहले। और बिफोर का मतलब भी होता है पहले। तो बिफोर जो कंजंक्शन है इसका मतलब है ये दिखाएगा पास्ट ऑफ पास्ट को, और एगो सिर्फ किसको दिखाता था? पास्ट को। एगो पास्ट, इसी कारण हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एगो वर्ड का यूज किया था कि एगो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ड है। ठीक है। और यहाँ हमारी कंजंक्शन टाइम कंजंक्शन है बिफोर, जो पास्ट ऑफ पास्ट। बिफोर यानी होता है पहले, और एगो यानी भी पहले होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और ये बिफोर और आफ्टर दो कंजंक्शन है। टाइम कंजंक्शन है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसका मतलब होता है पहले। तो इसमें समझने के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स। जो पहला इवेंट होगा, फर्स्ट घटना होगी, फर्स्ट इवेंट होगा, वो होगा पास्ट ऑफ पास्ट में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। और जो सेकंड घटना होगी, सेकंड इवेंट होगा, वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और उसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो देखो फर्स्ट इवेंट हो गया कौन? आपके ये दादाजी। और सेकंड इवेंट हो गया कौन? आपके पापा। ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल से कैसे ये फर्स्ट इवेंट को पहचानेंगे, कैसे सेकंड इवेंट को जानेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं फ्रेंड्स। देखो ये अभी मैंने यही बताया था। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, देखो कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। सपोज करो ये रोगी है, ये बेचारे बब्बा है। अब वो पापा और फादर्स वाला कंसेप्ट थोड़ी देर के लिए भूलो। अब आप सपोज करो कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब आप खुद बोलो कि पहले रोगी मरा था या डॉक्टर आया था? तो आप कहोगे कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले कौन? रोगी मर चुका था। तो रोगी जो मरा, तो ये हो गया फर्स्ट इवेंट। कौन सा इवेंट? यानी ये पहली घटना कौन सी हुई? फर्स्ट इवेंट। थोड़ी देर के लिए ये रोगी है, ठीक है, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर साहब है, और ये रोगी है बेचारे बब्बा। ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति है, रोगी है। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति है, ये हॉस्पिटल अपन कोई बीमारी के कारण ये हॉस्पिटल गया। ठीक है। अब ये हॉस्पिटल गए बेचारे रोगी। अब डॉक्टर हॉस्पिटल में था नहीं, डॉक्टर बाद में आता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर, ये डॉक्टर भी, दोनों घटनाएं कब की हैं? दोनों घटनाएं पास्ट में ही है, तभी तो पास्ट परफेक्ट है। दोनों घटनाएं, इससे हमें प्रेजेंट को समझाने के लिए, अभी प्रेजेंट से जस्ट गए पास्ट में, दोनों कार्य चल रहे हैं पास्ट में ही हो रहे हैं। तो देखो ये बुजुर्ग रोगी था, ये हॉस्पिटल में है, और ये डॉक्टर साहब हैं। ठीक है। तो अब देखो हम कह रहे हैं कि ये डॉक्टर के आने, अब डॉक्टर घर पे गया होगा, हॉस्पिटल में उस समय नहीं था। तो हम कह रहे हैं कि ये डॉक्टर के आने से पहले, इससे पहले कौन सी घटना घटित हो गई? रोगी मर चुका था। यानी डॉक्टर साहब आए बाद में, इससे पहली घटना कौन हो गई? रोगी मर चुका था। डॉक्टर से आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था। तो ये फर्स्ट इवेंट हो गई, ये दादाजी जा चुके थे। ठीक है। तो पहली घटना कौन सी हुई फ्रेंड्स? रोगी मर चुका था, यानी ये थोड़ी देर के लिए रोगी है, कोई बुजुर्ग है, तो ये मर चुके थे। तो पहली घटना हुई कौन? रोगी मर चुका था। अब रोगी मर चुका, पहला इवेंट हो गया। और फर्स्ट इवेंट को हम किस में रखते हैं फ्रेंड्स? तो पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके ये मरे, तो इसका मर चुके थे कब? ये हुआ पास्ट ऑफ पास्ट, क्योंकि डॉक्टर आया पास्ट में, और रोगी पहले ही मर चुका था। तो पहले जो मरा वो पास्ट ऑफ पास्ट हुआ, उसके बाद जो डॉक्टर आया वो पास्ट में, क्योंकि दोनों घटनाएं पास्ट में हो रही है। तो ये रोगी मर चुका था। अब रोगी मर चुका था, तो ये फर्स्ट इवेंट हुआ, और फर्स्ट इवेंट को हम रखते हैं फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंजंक्शन का यूज करते हैं हम किसका? बिफोर का। कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? बिफोर। अब ये रोगी मर चुका था, तो ये पहला इवेंट हो गया, ये घटना हो गई फ्रेंड्स, पहली इवेंट हो गया। अब का डॉक्टर के आने से पहले, अब रोगी तो चले गए थे, उसके बाद में थोड़े डॉक्टर, तो डॉक्टर आया बाद में, तो ये हुआ पास्ट में। तो ये सेकंड इवेंट हो गया, और सेकंड इवेंट को हम रखते हैं किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में रखते हैं? सेकंड इवेंट को हम रखते हैं फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और हम यूज करते हैं बिफोर का। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो
पहली घटना कौन सी हुई, रोगी मर चुका था, तो हम लिखते हैं द पेशेंट हैड डाइड। तो ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो पास्ट परफेक्ट हैगा, पास्ट यानी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो द पेशेंट हैड डाइड यानी ये फर्स्ट घटना हुई और पहली घटना को हम पहले लिखा कि रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने क्या टाइम कंजंक्शन बिफोर लगाया, उससे ही हमें पता चला बिफोर यानी होता है पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है पहले। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, तो ये होगा या यहाँ पास्ट ऑफ पास्ट, क्या होगा, हैड प्लस डाइड होगा या पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, ये हैड प्लस डाइड क्या होगा या पास्ट परफेक्ट, जैसे इसकी को हम क्या बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट या पास्ट परफेक्ट। बिफोर कंजंक्शन होगा या इसका मतलब होता है पहले। द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर तो बाद में आया, रोगी पहले ही मर चुका था, तो पास्ट ऑफ पास्ट में रोगी मर चुका था, इस समय ये डॉक्टर साहब थे पास्ट में। तो बिफोर के बाद कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कम, कैम, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये है फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई कैम। तो देखो यही हुआ कि द पेशेंट हैड डाइड यानी पहली घटना थी रोगी मर चुका था, उसको हमने पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखा, यानी पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिफोर हमने कंजंक्शन पहले के लिए लगाया, और उसके बाद कौन, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले। तो द डॉक्टर केम, तो डॉक्टर साहब बाद में वो हॉस्पिटल पहुंचे थे, पहले रोगी मर चुका था। तो ये सेकंड इवेंट हुआ, सेकंड इवेंट को हम जो दूसरी घटना घटित हुई उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस नोट करती है। उम्मीद है फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट एग्जाम्पल से और सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मैंने, आप जो रटते हो या तो रट लो या समझ लो। ठीक है, तो क्या होता है, एक हमारे दिया रहता है बिफोर कंजंक्शन, क्या होता है, ये टाइम कंजंक्शन है बिफोर कंजंक्शन। और बिफोर के पहले क्या लगता है, फर्स्ट इवेंट होता है यहाँ पे, बिफोर के पहले जो घटना घटित होती है वो फर्स्ट इवेंट होता है, और फर्स्ट इवेंट को हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। जो पहले घटना घटित होती है उसको हम फर्स्ट घटना या पहली घटना या फर्स्ट इवेंट कहते हैं, बिफोर के पहले आता है। और बिफोर के पहले हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट, और जिसी को बोलते हैं हम पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट परफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट या पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बिफोर के पहले वाले जो घटना होगी फर्स्ट इवेंट होगा, और उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बिफोर के बाद जो होएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, क्योंकि वो घटना घटित होती है सेकंड। कौन सी घटना होती है, सेकंड। और सेकंड इवेंट को हम कहाँ लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो बिफोर के पहले जो वाला पार्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और बिफोर के बाद वाला जो पार्ट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पहले के लिए बिफोर कंजंक्शन का यूज होगा जो एक टाइम कंजंक्शन है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, अब मैंने यही लिखा फ्रेंड्स, देखो कि बिफोर जो कंजंक्शन है इसके पहले पास्ट पास्ट परफेक्ट आएगा, जिसको हम कहेंगे पास्ट ऑफ पास्ट यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद जो आएगा इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सेकंड फॉर्म यानी ये सेकंड इवेंट दूसरी घटना हुई और ये फर्स्ट घटना हुई। फर्स्ट इवेंट को परफेक्ट में रखेंगे, और सेकंड इवेंट, सेकंड से सेकंड फॉर्म याद रख लो कि बिफोर के बाद वाला जो पार्ट आएगा उसको हम पार्ट सेकंड इवेंट, यानी बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। अब उसी सेंटेंस को हम बिफोर को, ऐसा नहीं है कि हमेशा और हमेशा बिफोर बीच में ही आए, बिफोर पहले भी आ सकता है, मीनिंग सेम होता है। बिफोर द डॉक्टर केम, अब बिफोर द डॉक्टर केम, देखो फ्रेंड्स वहां भी डॉक्टर बाद में आया था, पहले रोगी मर चुका था। तो बिफोर के जस्ट बाद जो आएगा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। बिफोर के बाद हमेशा याद रखना कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, चाहे बिफोर बीच में आए या बिफोर पहले आए। तो बिफोर के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म हमें सेकंड इवेंट को दिखाएगी, यानी ये काम बाद में हुआ होगा पहले। तो बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड,
तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो हैड डाइड ये हुई फर्स्ट इवेंट, और फर्स्ट इवेंट को हम हैड प्लस डाइड पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, और बिफोर सेकेंड इवेंट होगा। ठीक है, अब देखो, बारिश के आने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके थे। आप खुद सोचो कि पहले क्रिकेट खेला आपने या बारिश आई, पहले कौन सा इवेंट हुआ? आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए फ्रेंड्स, कि बारिश के आने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके थे, तो वो क्रिकेट तो पहले ही खेल चुके थे, तो क्रिकेट खेलना, ये क्रिकेट खेलना उसका हुआ फर्स्ट इवेंट। ठीक है, बारिश के आने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके थे, यानी बारिश के आने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके थे, क्रिकेट खेलना उनका क्या कौन सा इवेंट हुआ? फर्स्ट इवेंट हुआ फ्रेंड्स। कौन सा इवेंट हुआ? क्रिकेट खेलना फर्स्ट इवेंट हुआ, और बारिश बाद में आई तो ये सेकंड इवेंट हुआ। ये कौन सा? सेकंड इवेंट हुआ। और पहले, पहले यानी पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हम क्या बिफोर, पहले के लिए बिफोर कंजंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? बिफोर कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो फर्स्ट इवेंट यानी हम क्रिकेट खेल चुके थे, ये फर्स्ट इवेंट है, तो फर्स्ट इवेंट किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और बारिश बाद में हुई तो ये सेकंड इवेंट, सेकंड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो देखो बनाते हैं, हम क्रिकेट खेल चुके थे, तो पहला इवेंट यहीं से शुरू करेंगे। हम यानी बी हैड प्लेड, हैड प्लेड क्रिकेट खेल चुके थे, हैड प्लेड यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड हेल्पिंग वर्ब, प्ले में ईडी लगा तो ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैड प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके थे, बिफोर कंजंक्शन आया, तो बिफोर के पहले कौन सा आता है? पास्ट परफेक्ट, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, ये सही है। बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो बी हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर रेन स्टार्टेड, तो हम क्या हो गया? बारिश के आने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके थे, तो पहला इवेंट हुआ क्रिकेट खेलना, और सेकंड इवेंट हुआ बारिश का आना, दोनों ही पास्ट में है, और कंजंक्शन लगाया हमने बिफोर, यानी इसका मतलब होता है पहले। ठीक है, तो बिफोर के पहले वाला पार्ट हुआ पास्ट परफेक्ट में, और बिफोर के जस्ट बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और। देखो, आई डिड माई वर्क, अब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसे गलत होता है, हम उसकी ओर चलते हैं। देखो, आई डिड माई वर्क बिफोर माई फादर केम, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर लगाया, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, यानी सेकंड इवेंट होता है, और सेकंड इवेंट हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी ये तो सही है। बिफोर के बाद वाला पार्ट हमेशा कौन सा? वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म केम आया, तो ये यहाँ तो सही है। अब बिफोर के पहले वाला जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। ये तो डेड है, डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट, ये रॉन्ग हो गया। क्या इसका मीनिंग कैसे निकालते हैं कि आई, अब ये तो रॉन्ग है, आई डिड माई वर्क बिफोर माई फादर केम, मैंने अपना काम किया था मेरे पिता से आने के, मतलब उसने पापा के आने से पहले ही अपना काम कर लिया था, अपने पापा से आने से पहले ही अपना काम। तो पापा कब आए? बाद में आए, उसने अपना काम कब किया? पहले किया। तो जो पहले काम किया वो फर्स्ट इवेंट हुआ, मैंने अपना काम कब कर लिया था? पापा के आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था, इसका बिफोर के बाद वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ भी अब इसको देखो मैंने सही किया, ये आई हैड डन, अब ये सेकंड फॉर्म है, हमें तो चाहिए बिफोर के पहले वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट यानी कि वर्ब की सेकंड, वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो डिड यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा? आई हैड डन, आई हैड डन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया पास्ट पास्ट परफेक्ट। आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया था, बिफोर यानी पहले, माई फादर केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पिता से आने से पहले ही, पिता के आने से पहले ही मैंने अपना काम कर लिया था। तो पापा बाद में आए, यानी कि ये हुआ
पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सेकंड इवेंट, और पहला इवेंट हुआ था उसने अपना काम कर लिया था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हेड प्लस वर्ब। तो अब याद रखना बिफोर के बाद वाला जो पार्ट आता है वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सेकंड घटना घटित होती है, और जो पहली घटना होती है वो बिफोर से पहले आती है, और बिफोर से पहले जो घटना घटित होती है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। अब इसी को मैंने ऐसे लिखा, बिफोर को देखो बीच में नहीं, बिफोर को मैंने पहले लाए, तो बिफोर, भले ही बिफोर यहाँ आ गया तो इतना उठ के आएगा क्योंकि बिफोर के जस्ट बाद कौन सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। बिफोर माय फादर केम मीनिंग सेम है, सेकंड फॉर्म है। बिफोर के जस्ट वाला पार्ट, जस्ट बाद वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड। आई हैड डन माय वर्क, तो बिफोर माय फादर केम आई हैड डन माय वर्क, तो पापा के आने से पहले ही, पापा के आने से पहले ही मैंने अपना काम कर लिया था। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ए फर्स्ट इवेंट हुआ, और फर्स्ट इवेंट पास्ट और पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट और पास्ट का मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, हैड, हैड यानी पास्ट, और ये सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हो गया हमारा बिफोर कंजंक्शन। एक दूसरा कंजंक्शन आता है आफ्टर, और आफ्टर का मतलब होता है फ्रेंड्स बाद में। आफ्टर का देखो, बिफोर यानी होता है पहले, बिफोर का मतलब क्या था, पहले। ठीक है, तो बिफोर के पहले वाला पार्ट आ रहा था, जो आ रहा था पास्ट ऑफ पास्ट यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और बिफोर के बाद वाला पार्ट आ रहा था पास्ट इंडेफिनिट। जस्ट उल्टा आता है इसका आफ्टर। आफ्टर वाला पार्ट में क्या होता है, आफ्टर में, आफ्टर के जो पहले वाला पार्ट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, यानी इसकी सेकंड घटना पहले घट जाती है, सेकंड घटना पहले घट जाती है पास्ट इंडेफिनिट। जब भी आफ्टर आएगा तो आफ्टर के पहले वाला जो पार्ट होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि सेकंड घटना पहले घट जाती है, यानी कि डॉक्टर साहब अब इधर से हटके यहाँ पहुंच जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब अब इधर से हटके यहाँ पहुंच जाते हैं, यदि इमेज आपको क्लियर हो रही होगी। और जो दादाजी, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो अब यहाँ आ जाते हैं, जो बुजुर्ग थे वो अब क्या आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। जो दादाजी थे वो पलट के यहाँ आ गए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इधर पहुंच गए आफ्टर आते ही, और दादाजी इधर आ गए, यानी पहली घटना इधर घट गई और सेकंड घटना इधर हो गई, सिर्फ किससे, कंजंक्शन आफ्टर से। और जब बिफोर था तो बिफोर ये दिखा रहा था कि यहाँ पे दादाजी मर चुके थे और यहाँ बेचारा डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा ही नहीं था। अब क्या हो रहा है, दादाजी अब यहाँ मर चुके हैं और डॉक्टर यहाँ है। ठीक है, तो ये आफ्टर कंजंक्शन के पहले वाला पार्ट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, और आफ्टर के जस्ट बाद वाला पार्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट, जिसको हम पास्ट ऑफ पास्ट यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि जस्ट बिफोर का उल्टा होता है। ये भी टाइम कंजंक्शन है। देखो अब, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है केम। आफ्टर, इसका मतलब होता है बाद। द पेशेंट हैड डाइड, मीनिंग वही है कि रोगी के मरने के बाद। अब रोगी पहले मर चुका था बेचारा, तो रोगी के मरने के बाद, अब डॉक्टर साहब यहाँ थे, रोगी यहाँ था, अब रोगी बेचारा मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर साहब बढ़िया घर पे होंगे डॉक्टर साहब, अब रोगी से उन्हें क्या लेना देना। अब वो हॉस्पिटल में मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर आया तो रोगी मरा हुआ मिला था, तो रोगी के मरने के बाद, आफ्टर ने पता है बाद, तो रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया था। तो ये हो गई थी फ्रेंड सेकंड घटना, डॉक्टर बाद में ही आया था, वहां भी रोगी पहले ही मरा था। फर्स्ट इवेंट वहां भी बिफोर ने भी यही दिखाया कि फर्स्ट इवेंट रोगी मरा और सेकंड इवेंट वहां बिफोर से दिखा रहे थे, यहाँ आफ्टर आ गया। तो द डॉक्टर है, द डॉक्टर केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म आफ्टर। द पेशेंट हैड डाइड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया कौन सा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिफोर के बाद वाला पार्ट हमेशा कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि यहाँ भी रोगी पहले ही मरा और डॉक्टर बाद में आए। ठीक है, तो मैंने ये भी लिख दिया फ्रेंड, थोड़ा सा आपको याद रहे कि हेड
बिफोर के पहले आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे ही हमने बिफोर की जगह हमने आफ्टर कंजंक्शन लगाया तो ये V2 आएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा और पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में आएगा। ठीक है, चलते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया हुआ है। यदि कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।